नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि सभी पेंशन धारकों को अवगत है कि 20 नवंबर 2021 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो सिल्वर ओकास हॉल न्यू दिल्ली में संपन्न हुई है। इस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो इसकी उम्मीद जताई जा रही थी। कई सारी मीडिया की खबरों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा 229वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में उठाया जाएगा और इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा था। पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की यह जो बैठक संपन्न हुई है तो इसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या अपडेट आया है तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। साथ ही अन्य कौन कौन से मुद्दों पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में यहाँ पर सहमति बनी है तो उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक संपन्न होने के बाद इस बैठक के संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है जिसमें कौन कौन से मुद्दों पर सहमति बनी है तो उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। तो जी हाँ, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक से क्या अपडेट आया है तो वो भी अभी हम जानने वाले हैं। पर उससे पहले वीडियो को शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कर्मचारियों से संबंधित, पेंशन धारकों से संबंधित जो भी अपडेट रहता है तो वो हम आपको वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो जी देश के लगभग 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक 20 नवंबर 2021 का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 20 नवंबर 2021 के दिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 229वीं बैठक होने जा रही थी। इस बैठक में उम्मीद जताई जा रही थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है तो इस मांग को लेकर अहम फैसला लिया जाएगा। खबरें भी बहुत सारी यहाँ पर आई थी कि अगले आने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का जो मुद्दा है तो उसे जो है वो उठाया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्य है तो उनको ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संबंधित ज्ञापन भी दिया गया था और उन्हें बताया गया था कि अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की जो मांग है तो उसे जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में उठाया जाए और उसे जो है वो पूरा करके देश के लगभग 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्याय दिलाया जाए। पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो उसको लेकर सीबीटी की बैठक में कोई भी फैसला नहीं हुआ है। हालांकि जो अलग अलग फैसले हैं तो वो हुए हैं, जो अभी हम आपको जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है तो उसमें बताने वाले हैं। पर इससे संबंधित यानी ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा है तो वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में यहाँ पर नहीं उठाया गया। इसके संबंधित कोई भी चर्चा नहीं हुई है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो वो नहीं हुई है। अब यहाँ पर इसमें अगर पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है तो वो कब होगी तो इसके लिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों को और संघर्ष करना होगा और इसके लिए और इंतजार करना होगा ताकि उनकी डिमांड जो है वो पूरी हो सके। तो चलिए, अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक संपन्न होने के बाद पीआईबी द्वारा ये जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि सीबीटी की बैठक में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई है और सहमति बनी हुई है। तो जी इस वीडियो में आगे हम जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि सीबीटी की बैठक में कौन कौन से मुद्दों पर सहमति बनी है तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो जी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से 20 नवंबर 2021 को सीबीटी की बैठक संपन्न होने के बाद ये जो प्रेस विज्ञप्ति है वो जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि डिसीजन टेकन एट दी 229 मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ ईपीएफओ। तो जो केंद्रीय न्यास बोर्ड द्वारा 229वीं बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं तो उन फैसलों के बारे में इस प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि द 229th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज दैट इज सीबीटी apex decision making body of EPFO was held today in New Delhi under the chairmanship of Sri Bhupendra Yadav, Union Minister for Labour and Employment,
वाइस चेयर श्री रामेश्वर तेली, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, को वाइस चेयर श्री सुनील बर्थवाल, सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड मेंबर सेक्रेटरी श्री मुकमित एस भाटिया, सेंट्रल पीएफ कमिश्नर ईपीएफओ। तो जी हाँ, यह जो गणमान्य व्यक्ति थे तो उनकी अध्यक्षता में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो बैठक है वो संपन्न हुई है। आगे यहाँ पर बताया गया है कौन कौन से की डिसीजन इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में लिए गए हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो डिसीजन लिया गया है वो है चेयरमैन साहब की अध्यक्षता में जो सुझाव दिए गए थे तो उनको लेकर। तो जी यहाँ पर द सजेशन ऑफ द चेयरमैन टू कंस्टिट्यूट 4 सब कमिटी कंप्राइजिंग मेंबर ऑफ द बोर्ड फ्रॉम एम्प्लॉइज employer side as well from the representative of the government side was welcome and approved by the board. 2 committees on establishment related matter and futuristic implementation of social security code will be headed by the Minister of State Labor and Employment. The remaining 2 committees on digital capacity building and pension related issue will be headed by Union Labor and Employment Secretary. तो जी यहाँ पर 2 कमेटियाँ जो है वो यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी द्वारा देखी जाएगी, जिसमें डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पेंशन रिलेटेड जो इश्यू है तो वो देखे जाएंगे, ऐसा बताया गया है। उसके बाद ड्राफ्ट 68 एनुअल रिपोर्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द ईपीएफओ फॉर द ईयर 2020-21 वाज अप्रूव्ड with the recommendation to place it before the parliament through central government। तो जी यहाँ पर 68वीं एनुअल रिपोर्ट जो कि ईपीएफओ के फंक्शनिंग के संबंध में है वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, तो उसे भी जो है वो यहाँ पर हरी झंडी दी गई है ताकि वो पार्लियामेंट के समक्ष जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रखी जाए। उसके बाद अप्रूवल वाज अकॉर्डेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड आईटी एनेबल सिस्टम बाय सीडैक। Post this, the field functioning will be on the centralized database in a phased manner, enabling smoother operation and enhanced service delivery. The centralized system will facilitate deduplication and merge all EPF account of any member. It will remove the requirement of transfer of account on change of job। तो यहाँ पर ये जो नई सुविधा लागू की जाएगी जिसकी वजह से ये जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज हो जाएगी, जिसका उद्देश्य है कि जो डुप्लीकेशन है तो वो अवॉइड किया जाए और जो पीएफ के खाते हैं वो मर्ज किया जाए। इसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति जॉब चेंज करता है तो इसी केस में पीएफ खाते को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने आप मर्ज हो जाएगा। The board decided to empower the Finance, Investment and Audit Committee (FIAC) to decide upon the investment option on case-to-case basis for investment in all such asset classes by are included in the pattern of investment as notified by Government of India। उसके बाद during the meeting, Chairman CBT released a booklet titled Response to COVID 2.0। The booklet is an effort to encapsulate the preparedness of EPFO to innovate and deliver uninterrupted service to its stakeholders during the difficult time of COVID-19 pandemic. The booklet is the second in the series. First version was released in 229 CBT meeting held in March 2021 at Srinagar. Then Chairman of CBT released another booklet titled Nirbhaat Seamless Service Delivery. This booklet is a compilation of initiative taken and strategies adopted by EPFO towards successful digital transformation from EPFO to eEPFO over the last 3 years. These efforts have enabled EPFO to move toward digitally interacting paperless organization, thereby enhancing ease of living for all its stakeholders। तो जी यहाँ पर ये जो 2 बुकलेट है तो वो भी जारी किए गए, जो कि पहला निर्बाध सेवा के संबंधित था और दूसरा जो कोविड-19 जैसी पेंडेमिक के सिचुएशन में ईपीएफओ द्वारा उनके स्टेक होल्डर को यानी जो लाभार्थी है तो उनको जो सर्विस दी गई है तो उसके संबंधित जारी किया गया है। यह किताब की दूसरी सीरीज थी। इससे पहले पहला जो वर्जन था तो वो श्रीनगर में जो बैठक संपन्न हुई थी तो उस दौरान जारी किया गया था। इस बैठक में रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर्स एंड सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड ईपीएफओ वेयर आल्सो प्रेजेंट। तो यह जो बैठक है वो संपन्न हुई है। इस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी गई है।
फिलहाल यहाँ पर ये जो 2 समितियों का गठन किया जाएगा, जो कि टोटल 4 है, पर इन 2 समितियों में एक जो डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग है तो उसका मुद्दा उठाया जाएगा और दूसरा जो है वो पेंशन रिलेटेड जो इश्यू है तो उनको भी यहाँ पर देखा जाएगा। इसे हेड किया जाएगा यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी द्वारा। तो जी हाँ, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो है वो कोई अपडेट नहीं है, पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में कौन कौन से फैसले लिए गए हैं तो उसके बारे में ये जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है तो उसमें जो है वो जानकारी दी गई है। इस प्रेस विज्ञप्ति की लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए दे के रखी है, तो वहां से आप इसे जो है वो ओपन करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये पीआईबी द्वारा ये जो प्रेस विज्ञप्ति सीबीटी की बैठक संपन्न होने के बाद जारी की गई थी, तो उसमें बताया गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में 4 उपसमितियां गठन करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें से 2 समितियों की अध्यक्षता माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा की जाएगी और बाकी 2 बची हुई समितियों का अध्यक्षता श्रम और रोजगार राज्य मंत्री और श्रम सचिवालय द्वारा किया जाएगा। तो यह जो 4 समितियां गठन की गई है तो इसका उद्देश्य क्या है और इसमें क्या क्या अपडेट निकल कर आएगा, कौन कौन से मुद्दों को कंसिडर करके इन समितियों को दिया जाएगा। हो सकता है कि इसमें जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है तो उसका भी यहाँ पर इन समितियों के माध्यम से अध्ययन किया जाएगा और इसमें अगर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो उसको लेकर जो है वो कोई अपडेट जो है वो निकल सकता है। इन 4 समितियों में से 2 समितियों का गठन ऐसा होगा जिनकी अध्यक्षता श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा रखी जाएगी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो है वो इन समितियों के माध्यम से जो है वो विचार किया जा सकता है। फिलहाल इस समितियों का उद्देश्य क्या है, इनसे कौन कौन से कार्य करवाए जाएंगे तो वो हमें अगले आने वाले समय में पता चल जाएगा। फिलहाल सीबीटी की बैठक में 4 उप समितियों की गठन की मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है। इसके लिए जो 4 समितियां गठन होगी उसके बाद हमें पता चलेगा कि उन समितियों से कौन कौन सा कार्य जो है वो किया जाएगा। फिलहाल सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में ये जो मुद्दे थे तो उनके ऊपर जो है वो सहमति बनी है, पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है तो उसको लेकर जो है वो कोई चर्चा नहीं हुई है और इसकी वजह से अभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का इंतजार और बढ़ेगा और उनको और संघर्ष करना पड़ेगा ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो वो हो सके। तो जी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के जो सदस्य है तो वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। बाकी जो श्रम सचिवालय है माननीय भूपेंद्र यादव अध्यक्ष, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली जी भी इस बैठक में जो उपस्थित रहे। एम्प्लॉयर के जो प्रतिनिधि है, कर्मचारियों के जो प्रतिनिधि है तो वो भी इस बैठक में जो है उपस्थित रहे। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई भी अच्छी खबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक से नहीं आई है। उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बैठक से जो है वो अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, पर यहाँ पर कोई भी अच्छी खबर नहीं है। तो जी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक के संबंधित ये जो एक और अपडेट था तो उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों के साथ, पेंशन धारकों के साथ भी साझा कीजिए ताकि इस अपडेट के बारे में सभी को पता चल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। तब तक लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।